जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर लेकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिस जानकारी के अभाव में हम सब बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं। तो आइए जानते हैं अपने अगले विषय की जानकारी के प्रति कि क्या जानकारी और कैसे हमको लाभ देगी। तो यह विषय है कन्या पूजन। कन्या पूजन नवरात्रि का वह भाग, वह हिस्सा जिसके बिना देवी आराधना, भगवती की साधना, अनुष्ठान, जप तप सब अधूरे हैं। बिना कन्या भोज के भगवती की सेवा ही व्यर्थ है, क्योंकि भगवती का साक्षात स्वरूप कन्या रूप में है। तो जब हम कन्या भोजन की तैयारी करते हैं, कन्या पूजन की तैयारी करते हैं, तब हमें उसके नियमों की जानकारी भी होना अति आवश्यक हो जाता है। वैसे तो अच्छे कर्म को हम कभी भी बिना भी किसी नियम के जाने भी कर सकते हैं, लेकिन जान करके किए गए कर्म का फल कई गुना हो जाता है। अनजाने में हुए कर्मों का फल मिलता अवश्य है, लेकिन उस मात्रा में हमारा कल्याण करने में सक्षम नहीं हो पाता है जैसा कि हम उद्देश्य लेकर के चलते हैं। तो जानते हैं क्या क्या नियम है। तो सर्वप्रथम नियम कन्या पूजन का है कि कन्याओं को कन्या भोज में ऐसे ही नहीं बिठा लेना चाहिए। सर्वप्रथम उनके घर जाकर के उनको निमंत्रित करना चाहिए, उनको निमंत्रण भेजना चाहिए एक दिन पहले, कि उनके माता पिता से या उनसे ये निवेदन करना चाहिए कि आपको कल हमारे यहाँ कन्या पूजन में सम्मिलित होना है, आना है। तो बिना निमंत्रण के कन्या भोजन हमारा व्यर्थ है, अधूरा है। तो सर्वप्रथम हमने कन्याओं को निमंत्रण दिया। अब निमंत्रण के लिए समस्या आती है कि कितनी कन्याएं होनी चाहिए, उनकी संख्या का हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो कन्याओं की संख्या के विषय में बताया गया है कि कन्या भोज के लिए, कन्या पूजन के लिए 5, 7 या 9 कन्याएं होना परम आवश्यक है। वैसे तो शास्त्रों में कहीं कहीं यह भी वर्णन आता है कि हमें प्रतिदिन प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक एक कन्या को भोजन प्रतिदिन कराना चाहिए। कुछ लोग बढ़ते क्रम में भी कन्या भोज, कन्या पूजन करते हैं। कुछ शास्त्रों में इसका वर्णन प्राप्त होता है कि प्रथम दिन 1 कन्या, द्वितीय दिन 2 कन्याओं को भोजन, तृतीय दिन 3 कन्याओं को भोजन, चतुर्थ दिन 4 कन्याओं को भोजन। इस प्रकार से 9वें दिन 9 कन्याओं का भोजन कराने से नवरात्रि का पारायण हो जाता है, कन्या पूजन संपन्न होता है। तो या तो हम 1 कन्या प्रतिदिन करें, ऐसा नियम है, या फिर हम एक एक कन्या दिन के हिसाब से बढ़ाते जाएं, ऐसा भी नियम शास्त्रों में प्राप्त होता है। यदि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं है, ऐसा करना संभव नहीं है, ऐसी उपलब्धता हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तब हमें नवमी के दिन 9 कन्याओं को एक साथ भोजन कराने का विधान प्रदान किया गया है। लेकिन उन 9 कन्याओं के बिना हमारा जब कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है, तो उनके विधान को पूरी तरह हमें जान लेना चाहिए। तो सिर्फ 9 कन्याएं ही नहीं, बल्कि 2 लड़कों को भी पूजना चाहिए, 2 बटुओं को भी पूजना चाहिए। इनको बटुआ भी कहते हैं, कहीं कहीं लांगुर भी कहते हैं। दोनों ही नाम एक
काल भैरव के रूप में और दूसरे बजरंग बली के रूप में माँ के सेवकों को, माँ के गणों को भी भोजन प्रदान किया जाता है। तो कहीं कहीं देखने को मिलता है और अक्सर देखने को मिलता है कि हम लोग 9 कन्याओं को तथा एक लड़के को भोजन कराते हैं। यह धारणा गलत नहीं है, लेकिन अपूर्ण है। माँ का दरबार तब ही पूर्ण होता है जब आगे लांगुर और पीछे भैरव उनके साथ चलते हैं। तो हमें नवदुर्गा में 9 कन्याओं का भोजन कराना चाहिए। अष्टमी को भी हम भोजन करा सकते हैं और नवमी को भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हमको नवमी को ही कन्या पूजन करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। मार्कंडेय पुराण भी यही कहता है। दुर्गा सप्तशती में भी ऐसा ही विधान आपको प्राप्त होगा, क्योंकि नवम ही सिद्धिदात्री है, जो कि पिछली 8 महादुर्गाओं का, नव दुर्गाओं में से जो 8 स्वरूप हैं माँ के, उनका सम्मिलित स्वरूप है सिद्धिदात्री। तो सिद्धि प्रदान करने वाली है, जो कि कन्या के रूप में है, जिनका भोजन विभिन्न प्रकार के अनाजों का बना हुआ पदार्थ है। तो अब आते हैं बारी कि हमने सबसे पहले नंबर कन्याओं को निमंत्रण दिया, उसके बाद में उनको अपने घर पर बुलाया। तो सर्वप्रथम हमें कन्याओं के फूल की थाली में या पीतल की थाली में जल भर करके उनके चरणों को धुला करके अपने अंगोछे से या फिर अपने रुमाल से उनको पोंछना चाहिए। चरणों को उनको बिठाना चाहिए अच्छे स्थान पर, और कन्याओं के हाथों में मौली बांधना, यानी कलावा को बांध करके तिलक लगा देना चाहिए। तब कन्या पूजन हमें प्रारंभ करना चाहिए। तो जब इस प्रकार से हम कन्या पूजन करेंगे तो हमारा कन्या पूजन अवश्य सफल होगा। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा रहस्य है, जो कि उनकी उम्र को लेकर के है कि कितनी बड़ी कन्या को हमको निमंत्रित करना चाहिए। कौन कौन सी कन्या हमारे कन्या पूजन के लिए पूजित हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या की आयु 2 वर्ष से कम ना हो और 10 वर्ष से ऊपर ना हो। तो ऐसी 9 कन्याओं का पूजन हमें करने से हमारे मनोरथों की पूर्ति होती है। उनके 9 कन्याओं के उम्र के हिसाब से उनके स्वरूपों का वर्णन किया गया है। तो 2 वर्ष की कन्या का नाम कुमारी है, और इनकी पूजा करने से दुख एवं दरिद्रता दूर होता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। इनकी पूजा करने से धन, धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी के नाम से पुकारा गया है। यह कल्याणी हमारे परिवार का, हमारे समाज का कल्याण करती हैं। इनकी पूजा करने से सब ओर से हमारा कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं। रोहिणी की पूजा करने से हमें रोग मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा गया है, और इनकी पूजा करने से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका के नाम से पुकारा गया है, और इनकी पूजा करने से
समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति हमको हो जाती है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा गया है और इनकी पूजा करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। कोई मुकदमा हो, झगड़ा हो, युद्ध हो, तो इन सब में क्या होगा कि हमको विजय प्राप्त होगी। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहते हैं। इनकी पूजा करने से हमारे शत्रुओं का नाश करती हैं ये। वह शत्रु हमारे आंतरिक दुर्भाव दुर्गुण भी हो सकते हैं, हमारे बाहरी शत्रु भी हो सकते हैं, सामाजिक शत्रु भी हो सकते हैं। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है और इनकी पूजा करने से समस्त प्रकार के मनोरथों की पूर्ति सहज में ही हो जाया करती है। ऐसा हमारे ऋषियों ने हम समाज के लोगों के लिए ज्ञान संचित करके रखा है, जिसके द्वारा हम अपने समस्याओं से मुक्ति के लिए भी इनका प्रयोग कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यदि हमारे लिए इन चीज़ों का ज्ञान हो और इनका हम प्रयोग सही ढंग से करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम समस्याओं से मुक्त ना हो सकें। यह बात अलग है कि हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारी भरोसा करने की आदत नहीं है, और है भी तो आधा आधा, थोड़ा थोड़ा। संपूर्ण समर्पण, श्रद्धा और विश्वास से किए गए कार्य अपनी सफलता जरूर प्रदान करते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली भी देखा गया है। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर करना चाहिए। और यदि हम एक कन्या का पूजन करते हैं, यह भी बताया गया है कि हम कितनी कन्याओं का पूजन करते हैं तो हमें क्या फल प्राप्त होता है। यदि हम एक कन्या का पूजन करेंगे तब हमको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। 2 कन्याओं को एक साथ पूजा करेंगे, उनका भोजन कराएंगे, उनकी पूजा करेंगे, तब हमें भोग और मोक्ष 2 की प्राप्ति होती है। जब 3 कन्याओं का हम पूजन करते हैं एक साथ 3 कन्याओं को भोजन कराते हैं, तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति हमको सहज में ही हो जाती है। 4 कन्याओं को पूजा करने से राज्य पद, एक राज्य का प्रतिनिधि के रूप में भी हमको चुना जा सकता है, राज्य पद दिलाती है। 5 कन्याओं में यदि हम पूजा करते हैं, 5 कन्याओं को भोजन कराते हैं, तो यह हमें विद्याओं का ज्ञान कराती है, समस्त प्रकार की विद्याओं से लाभान्वित कराती है। 6 कन्याओं को एक साथ पूजते हैं, एक साथ भोजन कराते हैं, तब हमें 6 प्रकार की सिद्धियों का, 6 प्रकार की विशेष शक्तियों की प्राप्ति होती है। जब हम 7 कन्याओं को एक साथ पूजते हैं तब हमें राज्य की प्राप्ति होती है, अर्थात हमने जो कुछ भी खोया हो उसकी पूर्ति होती है। हमारा खोया हुआ साम्राज्य हमें पुनः प्राप्त होता है 7 कन्याओं को एक साथ भोजन कराने से। 8 कन्याओं को भोजन कराने से समस्त प्रकार की संपदाओं का वरदान प्राप्त होता है। और 9 कन्याओं को यदि हम एक साथ पूजन करते हैं, भोजन कराते हैं, तो हमें प्रभुत्व की क्षमता प्राप्त होती है, स्वामित्व प्राप्त होता है, एक मालकियत प्राप्त होती है, सब पर राज्य करने का एक विशेष प्रकार का अवसर प्रदान होता है। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि यदि हमारी आमंत्रित की हुई, निमंत्रित की हुई कन्याएं पूरी तरीके से नहीं आ सकी, मान लीजिए 2 या 3 कन्याएं किसी कारणवश आपके कन्या पूजन में नहीं आ सकी जो निमंत्रित हैं,
तब उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? उस अवस्था में हमें 9 थालियों में भोग लगा करके, भोजन परोस करके, और उनका भोजन या तो उनके घर भिजवा दें, और यदि उनको कोई ऐतराज़ हो, कोई दिक्कत हो, तो उस भोजन को हम गाय को भी खिला सकते हैं। तो उससे भी हमारी उस कन्या के भोज का फल प्राप्त होगा, जो कि हमने पहले से ही निमंत्रित कर रखी थी। लेकिन कहीं कहीं यह भी देखने में आया है कि कन्या हमने 9 निमंत्रित की और आ गई उससे भी अधिक। तब उस अवस्था में हमें क्या उन कन्या को भगा देना चाहिए, या उन कन्याओं को भोजन नहीं कराना चाहिए, या उनकी पूजा हमें नहीं करनी चाहिए? यह एक गंभीर विषय है, समझने वाला है। तो हमें क्या करना है कि जो निमंत्रित कन्याएं हैं उनको तो भोजन कराएंगे ही कराएंगे, साथ में उनको भी हम अपने पूजन में स्थान वैसे ही देंगे जैसे कि निमंत्रित कन्याओं को हमने दिया है, जो कि स्वतः आई हैं। यह माँ देवी शक्ति स्वयं किसी न किसी स्वरूप में आपके घर पे पधारी है, जो कि आपके श्रद्धा, आपके धर्म की परीक्षा लेना चाहती है। तो हमें किसी का भी निरादर नहीं करना चाहिए, किसी को भी बिना भोजन के वापस नहीं जाने देना चाहिए, चाहे हमने उसे बुलाया हो या वो स्वयं अपने आप आ गया हो। ऐसी कन्याएं जो बिना बुलाए आपके घर आ जाएं, वह उन निमंत्रित कन्याओं से भी श्रेष्ठ कन्याएं मानी जाती हैं। इसलिए इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। इसके द्वारा हमें अपना नुकसान नहीं करना चाहिए कि हम वहाँ गलती कर बैठें। उसके बाद में हमें कन्याओं के हाथों में अक्षत देना चाहिए। जब वो कन्या भोजन कर चुके तब अक्षत देना चाहिए सभी कन्याओं के हाथ में, और झुक करके मस्तक लगा करके उनके चरणों में हमें प्रणाम करना चाहिए, ताकि वो कन्याएं अपने हाथों में लिए अक्षतों को आपके मस्तिष्क पर डाल सकें, आशीर्वाद दे सकें और आपको थपकी दे सकें, जो आपकी पीठ पर अपने हाथों को रख करके थपथपा दें। कन्याओं का आपके घर में आना और प्रसन्नतापूर्वक भोजन करना, हंसते खेलते खिलखिलाते हुए आपके पूजन को स्वीकार करना, ये एक बहुत बड़ी सिद्धि की ओर इशारा करता है। लेकिन यदि आपके घर के अंदर आकर के कन्या पूजन के समय कोई कन्या रोती है, रो जाती है, किसी कारण से रूठ जाती है, नाराज़ हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा एक अपशगुन माना जाता है और यह आपकी अनुष्ठान की असफलता मानी जाएगी। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कन्याओं को निमंत्रित ना करें जो उम्र में बहुत छोटी हों, जो रोती हों, जो भोजन ना करें। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद में जब कन्याएं भोजन कर लें तब हमें उन्हें तरह तरह के उपहार भी दक्षिणा के साथ में अवश्य देना चाहिए, जिनसे कन्याएं प्रसन्न होती हैं और आपको आपके मन चाहे आशीर्वाद प्रदान करके लाभान्वित कराती हैं। उपहार ऐसा होना चाहिए जिसे कन्या स्वयं प्रयोग कर सके। ऐसे उपहारों का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं जिनका उनके जीवन में कोई प्रयोग ना हो। जैसे कन्याएं यदि छोटी हैं तो वह क्या करेंगी? टिफ़िन है, खिलौने हैं, ड्रेसेस हैं, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, ज्वेलरी छोटी छोटी बच्चों की, तो उनसे वो प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार के आइटमों को हम उनको गिफ्ट के स्वरूप में दे सकते हैं, जिससे कि कन्याओं को प्रसन्नता हो और वह अपने आशीर्वाद के द्वारा आपका कल्याण कर सकें। तो ये था कन्या पूजन का विधान, कन्या पूजन के नियम। आशा करता हूँ हमारे सभी प्रिय दर्शक हमारे वीडियो को पूरा देखते होंगे
जिससे उनको लाभ मिल सके और सही जानकारी भी प्राप्त हो सके। अभाव में किया गया कोई कार्य ज्ञान के अभाव में हो, धन के अभाव में हो, या मन के अभाव में हो, या श्रद्धा अथवा विश्वास के अभाव में कभी सफल नहीं होता। तो अपने मन को, अपनी आत्मा को मात्र शक्ति से संपूर्ण करके तब कोई कार्य करें तो हमें सफलता निश्चित मिलेगी। निश्चित नहीं, सुनिश्चित मिलेगी। धन्यवाद।